अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक जो है ये रोज़ की तरह बहुत इंटरेस्टिंग है और आपके काम भी आएगा। आज मैं आपको बताऊंगी कि ओस बिल्डिंग जो है ये कौन कौन सी मेरी नज़र में अच्छी है। हो सकता है जो मैं पसंद कर रही हूँ वो आपको ना हो, मैं सबकी बात नहीं कर रही, लेकिन मैं आपको एक राय दूँगी यहाँ रहते हुए कि अगर आपके बच्चे जो है ना बहुत एजुकेटेड हैं, चले मैं पाकिस्तान और इंडिया उस लिहाज से आपको बताती हूँ, रियाल शुले को होंगी, बाज़ लोगों को समझ आएगी, बाज़ को नहीं आएगी। किसी ने मैट्रिक किया हुआ है या FSC की हुई है, FA किया हुआ है 12, 14, 10, तो आपको IT की ओस बिल्डिंग जो है ये मिल सकती है। और IT में आपको पता है कि उसकी भी डिफरेंट अक़साम है। मसलन IT में हो गया सॉफ्टवेयर का है, इलेक्ट्रॉनिक हैं, इस तरह की डिफरेंट 5-6 उनकी अक़साम है। तो आपको कोई भी मिल सकती है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत का मतलब ये है कि तालीम के साथ आपको डिफरेंट जगहों पे इंटरव्यूज़ देना पड़ते हैं। आपने ऑनलाइन उनको अप्लाई करना है, अपनी एप्लीकेशन भेजनी है, वो एक ऑनलाइन इंटरव्यू लेते हैं, दूसरा उधर आपको बुलाते हैं, वहाँ जाके आपने देना होता है, और तीसरे इंटरव्यू के लिए वो बच्चे हायर करते हैं जो मसलन उन्होंने बुलाए हैं, 40 बच्चे बुलाए हैं, 30 बुलाए हैं, उनमें से जो उन्होंने सेलेक्ट करने हैं ना, तीसरे इंटरव्यू में उन बच्चों को बुलाते हैं। तो फिर उनमें से 1-2 जितने भी बच्चे उन्होंने रखने हैं वो चूज़ कर लेते हैं। फिर आपको कॉल आएगी कि आप सेलेक्ट हो गए हैं। दूसरी, अगर आपके बच्चे ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हैं, आप समझते हैं कि बच्चा जो है वो नई पढ़ाई पर तवज्जो दे रहा, फिर आपने पता क्या करना है। मेरी नज़र में इधर सबसे आला जो ओस बिल्डिंग लगती है ना, वो शायद चौधरी साहब को पसंद ना आए या आपको भी ना आए, वो है फ्रीज़र की। फ्रीज़र का मतलब है कि जो बाल काटते हैं। वो मैं जब भी किसी हजाम की दुकान, इधर वो दुकानें तो नहीं ना होती, आपको पता है कि इधर ज़रा लाइफ स्टाइल और तरह का है, वो देखती हूँ ना तो मेरे दिल में एक खून सी उठती है। मैं भी इंशाल्लाह सोच तो रही हूँ कि मैं भी कुछ 6 महीने का कोर्स करके मैं भी अपना इंशाल्लाह ज़रूर ब्यूटी पार्लर डालूँगी। कटिंग का काम इधर बहुत ज़्यादा है। ये ओस बिल्डिंग जो है ना, अगर आप बच्चों को करवा दे, आपने ये नहीं सोचना कि शुरू में हमारे बच्चे को 600 मिल रहे हैं, 800 मिल रहे हैं, आपने उसका आइंदा फ्यूचर के बारे में सोचना है। इधर जितने तुर्की हैं ना, सबका काम ये है, उन्होंने ये हजाम अपने फ्रीज़र डाले हुए हैं, तो अपॉइंटमेंट लेके जाना पड़ता है, इतना रश होता है। ये दाढ़ी की कटिंग करनी है उसके अलग पैसे है, हेयर डाई करवाने हैं उनके अलग है, कटिंग करवानी है अलग है, मसलन आईब्रोज, फेस, जो कुछ भी करवाना है उनके डिफरेंट चार्जेस पे करते हैं। वो इतनी कमाई करते हैं। हमारे जो लोग होते हैं ना, मसलन पाकिस्तानी, इंडियन या जो भी समझ ले, असी जट आने, हाय अल्लाह सानू तो शर्म आएगी। कोई कहेगा सानू ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾਈ ਬਣ ਕੇ ਵਾਲ ਕੱਟਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਜੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੱਟ ਆ ਤੇ ਅਸਾਂ ਨਾਈ ਨਹੀਂ बनना, ਨਾਈਆਂ ਤੇ ਅਸਾਂ ਜੱਟ नहीं बनना। मेरी नज़र से सब तो अव्वल दर्जे की उस बिल्डिंग जो है ना वो हजाम फ्रीज़र है। आप ये कर लें 6 महीने, साल, 2, जितनी भी इनकी पीरियड होता है इनके उस बिल्डिंग का, वो करें। सारी उम्र तुम नोट छापोगे तो तुम मैनू याद करोगे। उसके बाद जो लड़कियां हैं उनके लिए उस बिल्डिंग में बताती हूँ कौन सी बेस्ट है। अगर ज़्यादा एजुकेटेड हैं तो डॉक्टर, इंजीनियर, वो तो चले आपको पता है कि बंदा बन सकता है, लेकिन उससे ज़रा लेवल कम है, 10 हैं, 12 हैं, तो आप डॉक्टर के साथ जो असिस्टेंट होती हैं ना वो भी बन सकती हैं। उसके बाद एक और इधर बहुत ज़्यादा मांग है, वो है मांग क्रंकनशवेस्टर, मसलन जिन्हें हम कहते हैं पाकिस्तान में नर्सों की। वो इतनी ज़्यादा इधर मांग है ना कि वो आप बन जाए ना तो आपको ओस बिल्डिंग भी भाग के मिलेगी और उसकी मांग भी बहुत ज़्यादा है और सैलरी भी उसकी अच्छी है। उसके बाद अगर कोई ना पढ़े तो फिर उसको ना ये कोर्स करवा दें ब्यूटी पार्लर का, कटिंग का करवा दें, क्योंकि इधर जिन्नियाँ माइयाँ ने सब ने वाल कटाने ने। ये नहीं कि हमारी माइयों की तरफ चारियों ने कुत्ता शुत्ता झेल लिया ने असाई जी रहना है। इन्होंने कटिंग करवानी है, कलर भी करवाना है। ये नहीं करो खुद कर सकती, हम तो इतने एक्सपर्ट हो गया कि मेहंदी, कलर, हर चीज़, कटिंग तक भी खुद कर लेती है। इन्होंने करवानी है तो कटिंग की कर लिया उस बिल्डिंग, और सारी उम्र बैठ के
जितना मर्जी पैसा छापे, ना इन्होंने कोई टैक्स देना है, इन्होंने अंदर ये नहीं पर्ची देते दूसरों के साथ, ये जितने भी हजाम में हम जाते हैं तो उन्होंने सिर्फ शॉर्स में काले में काम करना है, पैसे लेने हैं, पर्ची शर्ची को नहीं, खुले पैसे बनाने हैं। लिहाजा मैंने कहा इतनी इन्फो जो है ये आपको ज़रूर मिलनी चाहिए, तो मुझे दुआ में याद रखिएगा। इसके अलावा किसी और किस्म की इन्फो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो लंबी हो जाएगी, नहीं तो मैं आपसे और भी बातें करती और भी ये जॉब्स के हवाले से, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो अपना ख्याल रखिएगा, हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।